हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूपीएस के अंदर जो हमारा स्टैटिक बाईपास होता है वो क्या होता है, क्या क्या काम होता है। और जो मेंटेनेंस बाईपास होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो हमारा मेंटेनेंस बाईपास और स्टैटिक बाईपास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए, आप ये पूरा डायग्राम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम यूपीएस का डायग्राम समझ लेते हैं। यूपीएस का डायग्राम क्या है, जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ये यूपीएस का डायग्राम है। यूपीएस में दो चीजें होती हैं, इन्वर्टर होता है और हमारा रेक्टिफायर होता है, और तीसरी हमारी बैटरी होती है। तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारी मेन सप्लाई है यहाँ से आई हुई है, ये देखिए मेन सप्लाई आई है। यहाँ पर इनपुट आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्विच लगा हुआ है पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर हमारी डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, सॉरी, एसी सप्लाई को, जो हमारा ऑल्टरनेट करंट रहता है, जैसे हमने सप्लाई दिया तो ऑल्टरनेट करंट ही देंगे, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट डीसी में बदल देता है, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होती है। फिर इन्वर्टर लगा रहता है। इन्वर्टर का क्या काम होता है, इन्वर्टर हमारी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इसमें। और इसके बाद स्टैटिक स्विच आ जाता है, और आगे ये आउटपुट आइसोलेटर, मतलब एक स्विच आ जाता है लास्ट में पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, कि यूपीएस पे मुझे कुछ काम करना है तो आगे की सप्लाई को मैं बंद कर दूं, तो वहां से हम सप्लाई को बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज और होती है, यूपीएस होता है। यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे यूपीएस में क्या होता है कि हमारी सप्लाई यहाँ से आई, बैटरी में गई और इन्वर्टर को डायरेक्ट चली गई। जब हमारा लाइट आती है तो जब भी ये सप्लाई हमारी ऐसे ही चलती है और पावर चली जाएगी तो उस तुरंत उसको चलना है। बट इन्वर्टर में, नॉर्मल ऑफ लाइन इन्वर्टर में क्या होता है कि जब सप्लाई हमारी आती है तो ये हमारा यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक बाईपास के थ्रू हमें डायरेक्ट सप्लाई मिलती है। और जब लाइट आ जाएगी तो यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है, बेसिक स्विच, स्टैटिक स्विच, जो सप्लाई को चेंज करता है। चेंज होकर जब सप्लाई हमारी आ जाएगी तो वो यहाँ से बाईपास से जाएगी, और जब सप्लाई नहीं है तो बैटरी के थ्रू जाएगी। बट अभी हम इसको समझ रहे हैं तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी हमने समझ लिया कि हमारी आउटपुट सप्लाई यहाँ तक कैसे जाएगी। स्टैटिक स्विच क्या होता है, स्टैटिक स्विच एक ऐसा स्विच होता है जो कुछ मिली सेकेंड्स में ही पावर को ट्रांसफर कर देता है, पावर को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर इसके सेंटर में लगाया जाता है। सपोज किसी वजह से हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है, इन्वर्टर बंद हो जाता है तो आगे स्टैटिक स्विच के थ्रू स्टैटिक स्विच अपने आप ऑन हो जाएगा, और हमारे आगे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमारी पावर चलती रहेगी। तो ये हमारा स्टैटिक स्विच के थ्रू काम करता है। कई बार क्या होता है कि हमें यूपीएस के ऊपर कोई काम करना है, मुझे यूपीएस की बैटरी चेंज करनी है या कुछ भी काम करना है, तो हम इसकी दोनों साइड से सप्लाई ऑफ करेंगे, और मेंटेनेंस बाईपास जो सबसे ऊपर आप देखेंगे, मेंटेनेंस बाईपास को हम ऑन कर देंगे या आइसोलेटर को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, और ये सप्लाई हमारी आउटपुट पर आ जाएगी। हमने अपना जनरेटर ऑन कर दिया है या कोई भी बैकअप दे के हम यहाँ पर सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पर, सॉरी, इस एरिया में हम पूरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो हमारा यूपीएस होता है उसके अंदर दो बाईपास होते हैं। एक मेंटेनेंस बाईपास होता है, एक होता है स्टैटिक बाईपास। इसको हम मेंटेनेंस बाईपास बोलते हैं, जो ऊपर वाला है।
और ये नीचे वाला स्टैटिक बाईपास है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया वो आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आप किसी भी वीडियो को की जो नोटिफिकेशन है उसको मिस ना कर सकें, सारी वीडियो देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।